अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना अस्कर। दोस्तों यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं आईटेल का P65, दूसरा है वीगोटेल Neo 26, Neo 26। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, फुल कैमरा कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, फॉलो कर लीजिएगा आप। और यहाँ पर बैक से डिज़ाइन देख सकते हैं, दोनों के पॉलीकार्बोनेट दिया गया है, मतलब यहाँ पर शाइनी स्टफ़ दोनों फ़ोन्स के बैक साइड पर लगा दिया गया है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। और डिज़ाइन दोनों का ही अच्छा खासा दिया गया है। यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल्स देखिए। यहाँ पर प्राइसिंग की बात करें तो 28,000 रुपये में मिलता है आपको आईटेल का P65, 4GB 128GB है दोस्तों। और प्रोसेसर मिलता है यहाँ पर यूनिसॉक T615 वाला। 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर मिलती है, जो ओरिजिनल 18 वोल्ट की चार्जिंग। यहाँ पर दोस्तों आपको वीगोटेल Neo 26 जो है 27,500 की फुल प्राइस में मिलता है और 8GB 128GB है। प्रोसेसर दिया गया यहाँ पर मीडियाटेक का G91 अल्ट्रा। और यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी, 18 वोल्ट की चार्जिंग। यहाँ पर रैम मैनेजमेंट में भी ज़्यादा है, प्रोसेसर में भी ज़्यादा है। और इसके साथ बैक पर कैमरास देखें तो बैक से 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको आईटेल में देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों वीगोटेल के फ़ोन में भी। राइट पर दोनों के देख सकते हैं दोस्तों, दोनों के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है और यहाँ पर दोनों के टाइप सी वाली चार्जिंग पोर्ट दी गई है। लेकिन सिंगल स्पीकर मिलता है आपको आईटेल में और यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर, और क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है, आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है दोस्तों वीगोटेल में स्पीकर्स वगैरह की। डिस्प्ले यहाँ पर देखें तो दोनों में सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले दिया गया। और यहाँ पर आपको साइज़ वगैरह बताएं तो वीगोटेल में आपको एक IPS पैनल मिलता है 6.67 इंचेस का। और यहाँ पर आपको HD+ 720p वाला डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और यहाँ पर आईटेल का डिस्प्ले देखें तो आईटेल में आपको 6.7 इंचेस का IPS पैनल यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर HD+ 720p 120 हर्ट्ज है यहाँ पर भी। और साथ के साथ अगर ब्राइटनेस चेक करें तो ब्राइटनेस का मामला थोड़ा सा वीगोटेल का बेहतर देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी सी कम की हुई है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी वगैरह यहाँ पर आपको वीगोटेल की थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी। यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है एंड्रॉइड 14 के साथ दोनों ही फ़ोन बेस्ड आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा भाई। यहाँ पर वीगोटेल पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया है भाई। तो यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो स्पीड टेस्ट यहाँ पर सेम वाईफाई पे हमने कनेक्ट कर दिया है दोनों ही फ़ोन्स को। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन मौजूद नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैसेज ऑप्शन, तो मैसेज ऑप्शन में यहाँ पर वीगोटेल थोड़ा सा फास्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैमरा ऑप्शन वीगोटेल यहाँ पर भी थोड़ा सा आगे रहा ओपन करने के मामले में। और इसके साथ सेटिंग ऑप्शन सेम रहे दोनों। इसके बाद प्ले स्टोर में यहाँ पर थोड़ा सा आगे वीगोटेल। गूगल में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीगोटेल पहले ओपन कर गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूट्यूब में देख सकते हैं थोड़ा सा फास्ट रहा यहाँ पर आईटेल। अब गेम्स की तरफ आते हैं। 8 बॉल पूल, में आप देख सकते हैं तकरीबन सेम मामला रहा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा वीगोटेल फास्ट ही लगा मुझे। उसके बाद यहाँ पर सबवे सर्फर में यहाँ पर वीगोटेल काफ़ी आगे रहा, काफ़ी फास्ट रही मैनेजमेंट। कैंडी क्रश, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आगे रहा यहाँ पर आईटेल का फ़ोन। टेम्पल रन 2, तो टेम्पल रन 2 के मामले में वीगोटेल काफ़ी हद तक फास्ट रहा, बहुत ज़्यादा। अब भाई लास्ट गेम है सोनिक डैश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम कह सकते हैं दोनों को। और दोनों का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। जैसे वीगोटेल थोड़ा सा क्विक वर्क कर रहा है, बट यहाँ पर सेम है दोस्तों वर्किंग वगैरह दोनों की। दोनों का बैक टेस्ट हमने कर लिया है बैक कैमरा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का 50 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन डे लाइट में आप देखें
तो आपको काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा दोस्तों। डे लाइट के कैमरा में स्टेबिलिटी, पिक्चर्स वगैरह थोड़े कलर्स चेंज नज़र आएंगे दोस्तों आपको। यहाँ पर कहीं पर आइडियल के कैमरास बैक पर कुछ हद तक ठीक दिखाई दे रहे थे, कहीं पर वीगोटेल का कैमरा काफ़ी अच्छा डे लाइट में दिखाई दे रहा था। पिक्सल्स जो हैं दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट ये कि दोनों में कमियां हैं ऑप्टिमाइजेशन की, दोनों करने की ज़रूरत है कंपनीज़ को, दोनों को मेहनत करने की ज़रूरत है। कैमरास दोनों के बेहतर नहीं है, बट ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा डे लाइट में मुझे कि वीगोटेल का रिजल्ट बेहतर लगा। लो लाइट में देखें तो वीगोटेल थोड़े कलर शार्प कर देता है, कलर थोड़े एक्स्ट्रा दे देता है दोस्तों, बट यहाँ पर पिक्चर की जो क्वालिटी है वो दोनों की ख़राब है, लेकिन ज़्यादा जो अच्छे से नज़र आता है वो आईटेल में किसी फ़ोटोज़ में ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। लेकिन आईटेल में जो है कलर्स की काफ़ी कमी दी गई है दोस्तों, काफ़ी वाइटनेस और फीके कलर्स आ जाते हैं, लेकिन लो लाइट में थोड़ा सा आईटेल मुझे बेहतर लगा एज़ कम्पेयर टू वीगोटेल यहाँ पर बैक कैमरा के मुकाबले में। लेकिन कलर्स वगैरह थोड़ा आई कैची हैं वीगोटेल के। फ्रंट देखिए, फ्रंट आपको डे लाइट में अच्छे लगते हैं दोनों के कैमरास, हालांकि फ्रंट कम दिया गया दोस्तों आईटेल के फ़ोन में, लेकिन आपको रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर जो है फ्रंट का डे लाइट में वो वीगोटेल का कहीं पर नज़र आएगा। थोड़े से कलर से डिफरेंस आएंगे, रेडिश टोन आ जाती है वीगोटेल में, लेकिन लो लाइट में देखेंगे तो लो लाइट में थोड़ी सी पिक्चर्स आपको अच्छी लगती है दोस्तों आईटेल के कैमरा की, फ्रंट कैमरा की लो लाइट के मामले में। और यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोज़ लिए, सॉफ्ट इमेज कर जाता है दोस्तों वीगोटेल का, पता नहीं क्यों। रिजल्ट वीगोटेल का अच्छा है फ्रंट का, लाइट कैप्चरिंग भी अच्छी है फ्रंट की, लेकिन पिक्चर को सॉफ्ट कर जाता है। पिक्सल की जो क्वालिटी है पिक्चर की वो बेहतर स्टेबल नहीं रख पाता वीगोटेल का फ्रंट कैमरा। नाम का ये 50 मेगापिक्सल है, तो ये आपने अब सैंपल्स देखकर देखना है कि कौन से ज़्यादा बेहतर हैं दोस्तों फ़ोन कैमरा के मामले में। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स के बैक कैमरा से वीडियो ले रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ कलर की क्वालिटी आपको कुछ ऐसी नज़र आएगी और कुछ डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे दोस्तों। और यहाँ पर कलर देख सकते हैं दोस्तों, स्काई का कलर कुछ हद तक बेहतर जो नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर वीगोटेल में। कई जगह पर अभी प्लांट्स का कलर जो है थोड़ा सा आपको आईटेल में कुछ हद तक बेहतर लगेगा। यहाँ पर कलर डिफरेंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, थोड़ी डार्क थीम आपको मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर वीगोटेल में, और थोड़े से ब्राइट और थोड़े से येलो स्टोन आपको जो है वो आईटेल के कैमरा में बैक साइड से देखने को मिल जाते हैं। आप देखकर बताइए किस फ़ोन का कैमरा ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। यहाँ पर दोनों की बैक कैमरा की वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं, थोड़े शार्प कलर आपको नज़र आ रहे हैं दोस्तों। पिक्सल जो है मच्छर नहीं है, आईटेल में थोड़े से ये मच्छर आ जाते हैं जहाँ पर थोड़ा लो लाइट होता है, यहाँ पर शार्प थोड़ी सी क्वालिटी और आई कैची कलर्स नज़र आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर वीगोटेल के बैक कैमरा में थोड़ा रिजल्ट शार्प नज़र आ रहा है, यहाँ पर थोड़े से वाइटनेस ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है दोस्तों आईटेल के कैमरा में। यहाँ पर थोड़ी क्वालिटी वीगोटेल में कुछ हद तक आईटेल के मुकाबले में बेहतर दिखाई दे रही है, यहाँ पर थोड़ी सी कम लाइट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दोस्तों यहाँ पर एक्सपोजर बहुत कम ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों यहाँ पर आईटेल के कैमरा में। यहाँ पर एक्सपोजर का इतना इशू नज़र नहीं आ रहा, बट ये है कि क्वालिटी थोड़ी सी डार्क आपको ओवर सेचुरेटेड कलर ज़रूर नज़र आएंगे वीगोटेल में, बट ये है कि रिजल्ट थोड़ा काफ़ी हद तक अच्छा आपको वीगोटेल का नज़र आ रहा है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा दोनों फोन्स का देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको डिटेलिंग क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। यहाँ पर अपोजिट ऑफ सनलाइट, फ्रंट ऑफ सनलाइट, और यहाँ पर थोड़ा सा छाँव में आकर देखें तो कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिला। रेडिश टोन थोड़ी सी है, येलो स्टोन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आईटेल में दी गई है, लेकिन रिजल्ट का काफ़ी डिफरेंस हद तक यहाँ पर नज़र आएगा। माइक की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, और दोनों में से आपको कैमरा फ्रंट के कौन सा बेहतर लग रहा है ये आप देखकर बता सकते हैं। मुझे थोड़ा शार्प वीगोटेल का कैमरा लग रहा है, आप देखकर बताइए। यहाँ पर दोस्तों फ्रंट कैमरा दोनों का, और थोड़ा लाइट के सामने आकर हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ये सॉफ्ट बॉक्स चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा डार्क हो गया दोस्तों कैमरा आईटेल का फ्रंट, और यहाँ पर अगर थोड़ा सा साइड पर चले जाएँ, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट के हम अपोजिट साइड पर आ जाते हैं, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सॉफ्ट इमेज कर जाता है दोस्तों वीगोटेल। यहाँ पर भी थोड़े से मच्छर आ रहे हैं, पिक्सल स्टेबिलिटी बेहतर नहीं है आईटेल में। दोनों के कैमरा ही सही नहीं है, 50 मेगापिक्सल है वीगोटेल का, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरी साइड्स पर आ जाए तो यहाँ पर कुछ हद तक रिजल्ट जो है थोड़ी रेडिश टोन की तरफ चला जाता है वीगोटेल। सॉफ्ट इमेज काफ़ी क्रिएट करता है, यहाँ पर भी रिजल्ट को ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है आईटेल का कैमरा भी। तो फ्रंट दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है दोनों के, लेकिन थोड़ी सी शार्पनेस आप आईटेल में कह सकते हैं। यहाँ पर सॉफ्ट है और कलर जो है वो थोड़े से बेहतर लग रहे हैं दोस्तों वीगोटेल में। आप देखकर बताइए। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर दिए गए हैं वीगोटेल में, और इसके अलावा प्रोसेसर थोड़ा सा बेहतर है दोस्तों, और इसके अलावा आपको फ़ोन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मिल जाता है साइज़ के हवाले से। 8 GB 128 GB मिलता है। आईटेल जो है 500 थोड़ा महंगा है, 500 का इशू नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों 4 128 मिलता है,
रैम में थोड़ा कम दिया गया है। इसके अलावा आपको स्पीकर भी एक मिलता है दोस्तों। बाकी कैमराज में कहीं हद तक जो है बैक कैमरा में कुछ हद तक, फ्रंट कैमरा में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, बैक में थोड़ा सा वीगोटेल बाजी कहीं पर ले जाता है। अब आपने देखना है और वीडियो पूरी देखकर डिसाइड करना है कौन सा कैमरा, कौन सा फ़ोन बेहतर रहा। कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।